हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका अग्रिम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर दोस्तों हम लोग एमपीपीएससी और एमपी के एग्ज़ाम से जुड़े हुए टॉपिक्स पर बातचीत करते हैं। और आज के इस टॉपिक में दोस्तों हम लोग बातचीत करेंगे मध्य प्रदेश के वर्तमान में कौन क्या हैं, उस पर हम लोग आज बातचीत करेंगे कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में कौन जो है तो कौन क्या है। तो इस शीर्षक से दोस्तों हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि कौन कौन से पदाधिकारी इस समय जो है तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में हैं। तो उनमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से मंत्रियों को कौन कौन सा विभाग दिया गया है। तो इस तरह की कंप्लीट बातचीत आज के इस टॉपिक में करी जाएगी। तो दोस्तों यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुभारंभ करते हैं आज के इस सेशन का, जो कि अभी आने वाली विभिन्न परीक्षाओं में जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा है, यहाँ पर इस पूरे हमारे टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है। तो दोस्तों इस सेशन को जरूर अटेंड करें ताकि आपका वो क्वेश्चन सही हो सके जो कि मंत्रिमंडल से या कि विभिन्न पदाधिकारियों से पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों शुभारंभ करते हैं आज के इस सेशन का। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि हमारे कौन है मुख्यमंत्री कौन है। तो जो मध्य प्रदेश का क्या है दोस्तों मंत्रिमंडल है, तो उसमें क्या हुआ दोस्तों, उसमें जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह जी हैं, शिवराज सिंह चौहान जी हैं, मुख्यमंत्री हैं। इनके पास कौन कौन सा विभाग है तो इसको भी देख लेते हैं। तो इनके पास सामान्य प्रशासन विभाग है, जनसंपर्क विभाग है, नर्मदा घाटी विकास विभाग है, विमानन विभाग है और साथ ही साथ ऐसे अन्य विभाग जो किसी अन्य मंत्रियों को आवंटित नहीं किए गए हैं, वे सभी विभाग इनके पास में हैं। तो याद रखेंगे कि शिवराज सिंह चौहान जी क्या है मुख्यमंत्री हैं। इनके पास विभागों की यदि बात करें तो सामान्य प्रशासन, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास, विमानन विभाग इनके अंडर में है। तो इस तरह से दोस्तों ये शिवराज सिंह चौहान जी का विभाग हो गया और ये वर्तमान में क्या है मध्य प्रदेश के। इस तरह से भी क्वेश्चन दोस्तों बनेगा कि मध्य प्रदेश में नेता सत्ता पक्ष कौन है। तो ये भी याद रखेंगे कि नेता सत्ता पक्ष कौन है, यही शिवराज सिंह चौहान है। कभी कभी प्रश्न क्या होता है, घुमा के पूछ लेता है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के सत्ता पक्ष के नेता कौन है। तो याद रखेंगे कि शिवराज सिंह चौहान ही क्या है सत्ता पक्ष के नेता हैं और जो सत्ता पक्ष का नेता होता है वही क्या होता है यहाँ पर मुख्यमंत्री होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। जो हमारे दूसरे मंत्री हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। तो ये हमारे मंत्री हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी। तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ये क्या हैं मंत्री हैं। इनके अंडर में कौन कौन से विभाग हैं। तो इनके अंडर में विभाग है दोस्तों गृह, जेल, संसदीय कार्य, विधि और विधायी कार्य। तो गृह, जेल, संसदीय कार्य और विधायी कार्य मंत्रालय किनके पास है। तो मध्य प्रदेश का गृह, जेल, संसदीय कार्य, विधि और विधायी कार्य मंत्री कौन है। तो नरोत्तम मिश्रा हैं। तो दोस्तों प्रश्न इतना बड़ा नहीं बनता, प्रश्न बनेगा कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में गृह मंत्री कौन है। तो उसमें आपको चार नाम दे देगा कि नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, शिवराज सिंह चौहान, कमल पटेल। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा क्या है मध्य प्रदेश के वर्तमान में गृह मंत्री हैं और गृह मंत्रालय के साथ साथ उनके पास जेल, संसदीय कार्य, विधि और विधायी कार्य मंत्रालय भी है। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी। अगले जो है दोस्तों वो गोपाल भार्गव। ये उनका क्या है दोस्तों, ये इनकी तस्वीर है। यदि ये आपको कहीं मिल जाए तो इनसे आप हाय हेलो कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं आगे और अगले हमारे जो मंत्री हैं वो कौन है दोस्तों। तो अगले हमारे जो मंत्री हैं वो हैं गोपाल भार्गव जी। कौन है दोस्तों, तो गोपाल भार्गव ये भी क्या है दोस्तों कैबिनेट मंत्री हैं। मंत्री आप लोगों को पता होगा कि मंत्री दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं। तो मंत्री तीन प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होता है दोस्तों कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री और एक क्या होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो इस तरह से दोस्तों अब हमारे अगले जो क्या है मंत्री हैं वो कौन है, श्री गोपाल भार्गव महोदय। तो ये जो गोपाल भार्गव जी हैं दोस्तों ये भी मंत्री हैं और इनके अंतर्गत जो
जो जो मंत्रालय हैं, तो उन मंत्रालयों की यदि बात करें तो लोक निर्माण विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, तो ये दो विभाग इनके अंतर्गत में है। और ये क्या है दोस्तों, पूर्व क्या है, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं जब क्या थी, कमलनाथ जी की सरकार थी। उस समय पर गोपाल भार्गव जी ही क्या थे, मध्य प्रदेश के क्या थे दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष थे। तो इस तरह से याद रखेंगे कि मंत्री श्री गोपाल भार्गव के अंडर में कौन सा विभाग है, तो इनके अंतर्गत लोक निर्माण विभाग और कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, तो दो विभागों का मंत्रालय इनके अंडर में है, लोक निर्माण विभाग और कुटीर एवं ग्रामोद्योग उद्योग। तो इस तरह से ये दो विभाग इनके अंडर में है। अब है दोस्तों श्रीमती यशोधरा राजेश सिंधिया, तो इनके पास क्या है दोस्तों, श्रीमती यशोधरा राजेश सिंधिया जी के पास खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय, तकनीकी शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग मंत्रालय, तो इनके अंडर में क्या है दोस्तों, 4 मंत्रालय हैं, 4 विभागों के क्या हैं, ये मंत्री हैं। श्रीमती यशोधरा राजेश सिंधिया जी क्या हैं, 4 मंत्रालयों की मंत्री हैं। एक तो खेल एवं युवा कल्याण विभाग, तो खेल और युवा कल्याण विभाग क्या है, किसके अंडर है, तो यशोधरा राजेश सिंधिया। तो प्रश्न इस तरह से बनेगा दोस्तों कि वर्तमान में मध्य प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री कौन है, या इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है कि वर्तमान में श्रीमती यशोधरा राजेश सिंधिया को कौन सा मंत्रालय दिया गया है। तो इस तरह से दोनों तरह से प्रश्न बन सकते हैं। तो याद रखेंगे इनके मंत्रालयों को, तो 4 मंत्रालय इनको मिले हैं, खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय, तकनीकी शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग। तो इस तरह से याद रखेंगे कि कौशल विकास, रोजगार विभाग, तकनीकी शिक्षा, खेल और युवा मामले। तो इस तरह से इनके मंत्रालय क्या हो गए, खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग। आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो अगले जो मंत्री हैं हमारे वो कौन है, श्री गोविंद सिंह राजपूत जी। तो क्या है, श्री गोविंद सिंह राजपूत, इनको आप लोग पहचानते होंगे। ये क्या है, नहीं पहचानते तो पहचान लीजिए, ये हैं मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत। इनके अंदर जो क्या है मंत्रालय है, तो ये क्या है, राजस्व परिवहन मंत्री हैं। क्या है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के वर्तमान में राजस्व परिवहन मंत्री कौन है, तो मध्य प्रदेश के वर्तमान में राजस्व और परिवहन मंत्री कौन है, तो गोविंद सिंह राजपूत हैं। तो गोविंद सिंह राजपूत को 2 मंत्रालय दिया गया है, एक तो राजस्व और दूसरा परिवहन। तो मध्य प्रदेश के मंत्री श्री गोविंद सिंह चौहान जी को राजस्व और परिवहन मंत्रालय दिया गया है। आगे है दोस्तों बृजेंद्र प्रताप सिंह, मंत्री श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह। तो श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ये भी क्या है दोस्तों, कैबिनेट मंत्री हैं, ये भी क्या है, कैबिनेट मंत्री हैं। और इनको क्या मिला है, तो खनिज मिला है, खनिज साधन विभाग और श्रम विभाग। तो 2 विभाग इनके अंतर्गत हैं, 2 विभागों को इनको दिया गया है। 2 विभागों का दायित्व क्या है, श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह जी को दिया गया है। और वो विभाग कौन कौन से हैं, तो वो खनिज साधन विभाग है, खनिज संसाधन विभाग है और श्रम विभाग है। तो 2 विभाग, खनिज साधन और श्रम विभाग का क्या है दोस्तों, मंत्रालय या श्रम विभाग के मंत्री कौन है, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के खनिज साधन एवं श्रम मंत्री श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह हैं। तो श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह क्या है, मध्य प्रदेश के खनिज साधन एवं श्रम मंत्री हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो महेंद्र सिंह सिसोदिया, मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया। तो श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ये भी क्या है दोस्तों, मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। और ये क्या है दोस्तों, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग इनके अंतर्गत है। तो इनको कौन सा विभाग दिया गया है, तो पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग क्या है, मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी को दिया गया है। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया जी क्या है, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। दोस्तों पंचायत चुनाव क्या है, चर्चा में रहा है, तो इनके ऊपर क्या है प्रश्न बन सकता है परीक्षाओं में। तो याद रखेंगे कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, तो श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी क्या है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे है हमारे अगले मंत्री हैं ऊर्जा मंत्री, जो कि श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं। तो प्रद्युम्न सिंह तोमर जी को कौन सा मंत्रालय दिया गया है, तो ऊर्जा मंत्रालय। याद रखेंगे कि ऊर्जा मंत्रालय का विभाग जो है तो मध्य प्रदेश में किसको आवंटित किया गया है, तो मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी को क्या किया गया है, ऊर्जा मंत्रालय का प्रभार
दिया गया है। आगे दोस्तों, डॉक्टर मोहन यादव उच्च शिक्षा मंत्री हैं। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। तो उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव हैं। ये उनकी क्या है दोस्तों? तस्वीर है। आगे दोस्तों, अगले जो हमारे हैं तो वो मंत्री हैं श्री हरदीप सिंह डंग। इनको क्या है दोस्तों? इनको जो है तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एवं पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय इनको दिया गया है। तो मध्य प्रदेश के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण मंत्रालय किसको दिया गया है? तो हरदीप सिंह डंग जी को क्या किया गया है? हरदीप सिंह डंग जी मध्य प्रदेश के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के क्या है दोस्तों? मंत्री हैं। और अगले मंत्री की बात करें तो प्रेम सिंह पटेल जी, जो कि पशुपालन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग के क्या है? मंत्री हैं। तो प्रेम सिंह पटेल ये क्या है दोस्तों? पशुपालन, इनको क्या दिया गया है? पशुपालन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग। ये क्या किया गया है दोस्तों? 2 विभाग मध्य प्रदेश के वर्तमान में पशुपालन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग के मंत्री कौन हैं? तो ये प्रेम सिंह पटेल हैं। और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो ओम प्रकाश सकलेचा जी हैं। तो ओम प्रकाश सकलेचा जी क्या है दोस्तों? श्री ओम प्रकाश सकलेचा ये क्या है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। तो 2 मंत्रालय इनके पास भी है, एक तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम और दूसरा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तो प्रश्न इस तरह से बनेगा कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय किनको आवंटित किया गया है? तो याद रखेंगे कि श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी को क्या किया गया है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, और साथ ही साथ इनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का भी क्या किया गया है? मंत्री बनाया गया है। आगे दोस्तों, जगदीश देवड़ा अगले मंत्री हैं दोस्तों। जगदीश देवड़ा जी, इनको कौन सा विभाग दिया गया है? तो इनको दिया गया है वाणिज्य कर। इनको क्या दिया गया है? वाणिज्यिक कर, वित्त योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग। तो जगदीश देवड़ा क्या है? वर्तमान में मध्य प्रदेश के क्या है? वित्त मंत्री हैं। तो याद रखेंगे कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है? तो ये जगदीश देवड़ा जी हैं। वित्त मंत्रालय के साथ साथ इनको योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग भी दिया गया है, और साथ ही साथ वाणिज्यिक कर। तो इनको 3 विभाग दिए गए हैं, वाणिज्यिक कर, वित्त योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग। तो 3 विभागों का जो है तो वर्तमान में मंत्रालय श्री जगदीश देवड़ा जी को दिया गया है। और ये क्या है? वर्तमान में वाणिज्यिक कर, वित्त योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के क्या है? मंत्री हैं। अगले मंत्री दोस्तों ये बिसाहू लाल जी हैं, श्री बिसाहू लाल सिंह। इनको जो है तो खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय प्रदान किया गया है। तो मध्य प्रदेश के वर्तमान में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग किनको आवंटित किया गया है? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्री श्री बिसाहू लाल सिंह जी को आवंटित किया गया है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, उषा ठाकुर, सुश्री उषा ठाकुर मंत्री हैं। ये भी, इनको मंत्रालय दिया गया है पर्यटन, संस्कृति, आध्यात्म विभाग। तो पर्यटन, संस्कृति और आध्यात्म विभाग का मंत्री किनको बनाया गया है? तो पर्यटन, संस्कृति, आध्यात्म विभाग का मंत्री सुश्री उषा ठाकुर को बनाया गया है। अगले जो मंत्री हैं दोस्तों वो अरविंद सिंह भदौरिया जी हैं। अरविंद सिंह भदौरिया जी की यदि बात करें तो ये इनके पास जो आवंटित मंत्रालय है तो ये सहकारिता मंत्री हैं और लोक सेवा प्रबंधन मंत्री हैं। तो याद रखेंगे कि जो अरविंद सिंह भदौरिया हैं इनको वर्तमान में मध्य प्रदेश में सहकारिता मंत्रालय और लोक सेवा प्रबंधन मंत्रालय का क्या किया गया है? मंत्री बनाया गया है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, तो श्री विश्वास सारंग जी, ये क्या है? चिकित्सा, शिक्षा, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के क्या है दोस्तों? मंत्री हैं। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के चिकित्सा, शिक्षा, भोपाल गैस त्रासदी एवं पुनर्वास विभाग के मंत्री कौन हैं? तो याद रखेंगे मंत्री श्री विश्वास सारंग जी क्या हैं? चिकित्सा, शिक्षा, भोपाल गैस त्रासदी और राहत एवं पुनर्वास विभाग के क्या हैं? ये मंत्री हैं। आगे दोस्तों डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी हैं। तो प्रभुराम चौधरी जी ये भी क्या है दोस्तों? कैबिनेट मंत्री हैं। इनको मंत्रालय दिया गया है लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो प्रभुराम चौधरी को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है?
तो डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी क्या हैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। तो विश्वास सारंग चिकित्सा शिक्षा भोपाल गैस त्रासदी एवं राहत पुनर्वास विभाग इनके अंदर है, और प्रभुराम चौधरी जी को लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग क्या किया गया है, आवंटित किया गया है। आगे दोस्तों मंत्री श्री कमल पटेल, श्री कमल पटेल जी ये भी क्या है दोस्तों, कैबिनेट मंत्री हैं। इनको विभाग दिया गया है किसान कल्याण एवं कृषि विभाग। तो कमल पटेल क्या है दोस्तों, किसानों के क्या है, मंत्री हैं। तो किसान कल्याण एवं कृषि विभाग के जो मंत्री हैं वो कौन है, तो वर्तमान में वो मंत्री कौन है, तो श्री कमल पटेल जी क्या है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विभाग के मंत्री हैं। अगले मंत्री दोस्तों गोविंद सिंह राजपूत, ये देखिए गोविंद सिंह राजपूत जी हैं। और यदि आप लोग जो है तो याद रखेंगे गोविंद सिंह राजपूत, इनको राजस्व और परिवहन विभाग दिया गया। तो दो विभाग इनके अंडर में है दोस्तों, दो विभागों का आवंटन इनको किया गया है। श्री गोविंद सिंह राजपूत जी को मध्य प्रदेश के मंत्रालयों में जो है तो गोविंद सिंह राजपूत जी को दो मंत्रालय, राजस्व और परिवहन मंत्रालय क्या किया गया है, आवंटित किया गया है। आगे देख लेते हैं भूपेंद्र सिंह, मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह, ये भी कैबिनेट मंत्री हैं, और इनको क्या किया गया है दोस्तों, नगरीय विकास एवं आवास, नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय का क्या किया गया है, मंत्री बनाया गया है। सुश्री मीना सिंह, इनको क्या किया गया है दोस्तों, जनजाति कार्य विभाग, अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जाति विभाग इनको दिया गया है। मंत्री सुश्री मीना सिंह को, तो मंत्री सुश्री मीना सिंह को क्या किया गया है, जनजाति कार्य विभाग और अनुसूचित जाति विभाग का क्या किया गया है, मंत्री बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो भूपेंद्र सिंह नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, मीना सिंह जनजाति कार्य विभाग, अनुसूचित जाति मंत्रालय। आगे है दोस्तों तुलसी सिलावट, तो तुलसी सिलावट को जल संसाधन, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास मंत्रालय आवंटित किया गया है। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो क्या है मंत्री श्री तुलसी सिलावट हैं, इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है, तो इनको मंत्रालय दिया गया है जल संसाधन, मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास। तीन मंत्रालय इनके अंतर्गत हैं, जल संसाधन, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास। तो इस तरह से तुलसी सिलावट जल संसाधन मंत्री हैं। कुंवर विजय शाह ये क्या है, वन मंत्री हैं। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के वन मंत्री कौन है, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के वन मंत्री कौन है, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह हैं। तो कुंवर विजय शाह क्या है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के वन मंत्री हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों अगले मंत्री को। तो अगले मंत्री जो है दोस्तों वो कौन है, तो वो राजवर्धन सिंह हैं। तो राजवर्धन सिंह ये भी क्या है दोस्तों, कैबिनेट मंत्री हैं, और इनके अंतर्गत औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्रालय इनके अंतर्गत आता है। तो मध्य प्रदेश में क्या है दोस्तों, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री कौन है, तो श्री राजवर्धन सिंह ये क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश के क्या है, वर्तमान में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री हैं। अगले मंत्री दोस्तों श्री भारत सिंह कुशवाहा। तो भारत सिंह कुशवाहा क्या है दोस्तों, ये राज्य मंत्री हैं। अब तक जितने मंत्री थे दोस्तों वो कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन ये क्या है दोस्तों, राज्य मंत्री हैं। श्री भारत सिंह कुशवाहा राज्य मंत्री हैं, और इनके अंडर में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का इनको स्वतंत्र प्रभारी बनाया गया है। तो उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के स्वतंत्र प्रभार इनको दिया गया है। तो श्री भारत सिंह कुशवाहा राज्य मंत्री को उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का स्वतंत्र प्रभारी बनाया गया है। बात करें अगले मंत्री की, तो ये इंदर सिंह परमार जी हैं, इनको भी राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। और स्कूल शिक्षा स्वतंत्र प्रभार सामान्य प्रशासन। तो स्कूल शिक्षा मंत्री कौन है, वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री कौन है, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री कौन है, तो श्री इंदर सिंह परमार जी क्या हैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री हैं। और इनको सामान्य प्रशासन विभाग का भी क्या किया गया है, प्रभार, स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। आगे दोस्तों श्री राम खिलावन पटेल ये भी क्या है दोस्तों, राज्य मंत्री हैं। राम खिलावन पटेल राज्य मंत्री हैं। और पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण आयोग का इनको क्या किया गया है, अध्यक्ष, इनको क्या किया गया है, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। और साथ ही साथ विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग का भी स्वतंत्र प्रभार इनको मिला है। तो याद रखेंगे कि ओबीसी, अल्पसंख्यक और घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग के स्वतंत्र प्रभारी मंत्री कौन है, तो ये राम खिलावन पटेल जी हैं, जो कि राज्य मंत्री का दर्जा इनको मिला है। आगे दोस्तों अगले जो क्या है दोस्तों मंत्री हैं वो श्री राम किशोर कांवरे हैं, इनको भी राज्य मंत्रालय का प्रभार दिया गया है।
और आयुष स्वतंत्र प्रभार जल संसाधन, इनको 2 मंत्रालय आवंटित हैं। एक तो आयुष मंत्री हैं, दूसरे क्या हैं, जल संसाधन मंत्री हैं। तो आयुष मंत्रालय का क्या किया गया है, प्रभार श्री रामकिशोर कावरे जी को दिया गया है। जल संसाधन मंत्रालय श्री रामकिशोर कावरे जी को क्या किया गया है, आवंटित किया गया है। आगे देख लेते हैं दोस्तों श्री विजेंद्र सिंह यादव को। तो विजेंद्र सिंह यादव ये भी क्या है दोस्तों, राज्य मंत्री हैं। राज्य मंत्री दोस्तों लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के राज्य मंत्रालय इनको जो है तो प्राप्त है। और सुरेश धाकड़ जी क्या है दोस्तों, सुरेश धाकड़ जी क्या है, ये भी क्या है दोस्तों, राज्य मंत्री हैं। और लोक निर्माण विभाग इनको आवंटित किया गया है। तो लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री श्री सुरेश धाकड़ और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के राज्य मंत्री श्री विजेंद्र सिंह यादव हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगले जो है हमारे तो श्री OPS भदौरिया, ये भी राज्य मंत्री हैं दोस्तों। और इनको नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय प्रदान किया गया है। तो नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का राज्य मंत्री किसको बनाया गया है, तो OPS यादव को। तो OPS भदौरिया को, तो OPS भदौरिया को क्या किया गया दोस्तों, तो OPS भदौरिया को नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय दिया गया है। और क्या है दोस्तों, इससे पहले जो थे तो उनको क्या किया गया था, सुरेश धाकड़ को राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग का, और विजेंद्र सिंह यादव को क्या किया गया था, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री। तो इस तरह से 3 ये हो गए। और एक रामकिशोर कावरे, ये राज्य मंत्री थे। आयुष जल संसाधन स्वतंत्र प्रभार मंत्री थे ये। और इसके बाद दोस्तों राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ और विजेंद्र सिंह यादव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री, लोक निर्माण विभाग मंत्री सुरेश धाकड़ जी, और विजेंद्र सिंह यादव जी क्या है, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री। इस तरह से दोस्तों ये राज्य मंत्रियों को हमने देख लिया। तो राज्य मंत्री ये किशोर कावरे जी जो कि आयुष स्वतंत्र प्रभार जल संसाधन, और इसके पहले दोस्तों राम खिलावन पटेल जी, ये भी राज्य मंत्री थे। पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण, स्वतंत्र विमुक्त भूखंड जनजातियों के कल्याण से संबंधित मंत्री। और इंदिरा सिंह परमार जी क्या है, स्कूल शिक्षा मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग के स्वतंत्र प्रभारी मंत्री हैं। और राजवर्धन सिंह ये भी क्या है दोस्तों, औद्योगिक नीति निवेश प्रोत्साहन मंत्री थे। भारत सिंह कुशवाहा ये भी राज्य मंत्री थे, उद्यानिकी खाद्य प्रसंस्करण स्वतंत्र प्रभारी मंत्री। तो इस तरह से दोस्तों ये पूरे मंत्रालय के मंत्री हो गए, जिन जो कि क्या है दोस्तों, वर्तमान में मध्य प्रदेश क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश में वर्तमान में इनको क्या किया गया है, कैबिनेट मंत्रालय और राज्य मंत्रियों का प्रभार दिया गया है। तो इनको दोस्तों आप लोग 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो ये सभी आप लोगों को याद हो जाएंगे। आप लोग चाहें तो इनके जो है तो क्या है, इनके नाम को लिख करके याद कर सकते हैं। 1-2 बार आप जहां इसको देखेंगे और याद करेंगे तो ये आपको लर्न हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारी कौन कौन से हैं। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो प्रमुख क्या है पदाधिकारी हैं वो कौन कौन से हैं, तो उनमें सबसे पहला जो पदाधिकारी है दोस्तों राज्यपाल है। इसको क्या कहा जाता है, राज्य का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि देश का जो पहला नागरिक है, देश का प्रथम नागरिक को किसको कहा जाता है, राष्ट्रपति को कहा जाता है। और राज्य का प्रथम नागरिक क्या कहा जाता है, राज्यपाल को कहा जाता है। और मध्य प्रदेश राज्य के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो ये है श्री मंगू भाई छगन लाल पटेल जी हैं। ये 23वें नंबर के हैं और इनके पद का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 153 में किया गया है। तो याद रखेंगे कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो श्री मंगू भाई छगन लाल पटेल जी हैं। क्रम से ये 23वें नंबर के हैं और इनके पद का वर्णन संविधान में अनुच्छेद 153 के अंतर्गत किया गया है। और क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति क्या करता है, इनकी नियुक्ति करता है। तो इस तरह से राज्यपाल के बारे में आप लोग देख लेंगे थोड़ा सा। आगे दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है, तो श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं और ये 17वें नंबर के क्रम में 17वें हैं। और ये क्या है, मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले और सबसे ज़्यादा बार एवं सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। और क्या है दोस्तों, जो 17वें नंबर के हैं। और राज्य विधानमंडल का जो वर्णन है संविधान में वो कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 163 से 168 के बीच में क्या है, राज्य विधानमंडल के बारे में चर्चा करी गई है। तो इस तरह से याद रखेंगे कि शिवराज सिंह चौहान क्या है, मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और क्रम में ये क्या है, 17वें हैं। राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो मुख्यमंत्री ही क्या होता है दोस्तों, राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। और राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष चेतन कश्यप जी हैं। तो याद रखेंगे कि मंगू भाई छगन लाल पटेल वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। और ये क्या है, राज्य योजना आयोग के क्या हैं, राज्य योजना मंडल या राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं। मुख्यमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है
यहाँ पे याद रखेंगे कि मुख्यमंत्री क्या होता है, राज्य योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। तो जो भी क्या होगा, मुख्यमंत्री बनेगा वो अपने आप राज्य योजना आयोग का क्या हो जाएगा, अध्यक्ष हो जाएगा। राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष चेतन कश्यप। और विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो श्री गिरीश गौतम जी क्या हैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष क्या है दोस्तों, श्री कमलनाथ जी हैं, जो कि क्या हुए थे, इस बार जो 2018 में क्या हुआ था, विधानसभा का चुनाव हुआ था, इसमें ये मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, इनकी सरकार जो है तो बहुमत साबित नहीं कर पाई और इनको इस्तीफा देना पड़ा। तो इस तरह से ये क्या हुए, वर्तमान में अब ये क्या है, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं। तो वर्तमान में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो श्री कमलनाथ महोदय क्या है, कमलनाथ जी जो कि कांग्रेस से हैं, ये क्या है दोस्तों, वर्तमान में विधानसभा के नेता विपक्ष हैं। आगे दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त श्री अरविंद शुक्ला हैं। तो मुख्य सूचना आयुक्त कौन है दोस्तों, वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त श्री अरविंद शुक्ला हैं। आगे दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो रवि कुमार मलिमथ। रवि कुमार मलिमथ क्या है दोस्तों, रवि कुमार मलिमथ क्या है दोस्तों, ये जो है तो मध्य प्रदेश राज्य के वर्तमान में क्या है, मुख्य न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश राज्य के उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं और इनको जो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश से ट्रांसफर करके यहाँ पे लाया गया है। आगे दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयुक्त, वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, ये प्रेजेंट की बात दोस्तों पूरी हो रही है, याद रखेंगे कि वर्तमान की ये पूरी बात हो रही है। तो वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त कौन है, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है दोस्तों, तो श्री वसंत प्रताप सिंह क्या है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के क्या है, राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव कौन है दोस्तों, तो यहाँ पे दुर्ग विजय सिंह और जामोद, दो लोग दोस्तों यहाँ पे वर्तमान में ये ही हैं, याद रखेंगे कि जामोद, दुर्ग विजय सिंह पहले थे, अब इनके स्थान पर ये जामोद आ गए हैं, तो ये याद रखेंगे। मध्य प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, तो मध्य प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस हैं। और मध्य प्रदेश राज्य पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी हैं। तो मध्य प्रदेश के क्या है, राज्य पुलिस महानिदेशक कौन है, तो मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्य पुलिस महानिदेशक डीजीपी जिसको कहते हैं दोस्तों, वो विवेक जौहरी हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री राजेश लाल मेहरा हैं। तो जो क्या है दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग है, एमपीपीएससी है, इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो इसके अध्यक्ष वर्तमान में राजेश लाल मेहरा जी हैं। एमपी के महालेखाकार, वर्तमान में क्या दोस्तों, मध्य प्रदेश के लेखाकार कौन है, तो मध्य प्रदेश के महालेखाकार कौन है, तो संजय साहू वर्तमान में मध्य प्रदेश के क्या है दोस्तों, महालेखाकार हैं। और लोकायुक्त नरेश कुमार गुप्ता, लोकायुक्त कौन है दोस्तों, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के लोकायुक्त श्री नरेश कुमार गुप्ता जी हैं। और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में दोस्तों छठा क्या है, मध्य प्रदेश का 6वां वित्त आयोग चल रहा है। और इस वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो श्री हिम्मत कोठारी क्या है दोस्तों, इसके अध्यक्ष हैं। राज्य महाधिवक्ता श्री प्रशांत सिंह हैं। तो मध्य प्रदेश के राज्य महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल कौन है, तो एडवोकेट जनरल क्या है, प्रशांत सिंह है। और इनके पद का वर्णन दोस्तों 165 आर्टिकल 165 में किया गया है। तो आर्टिकल नंबर 165 में क्या किया गया है, मध्य प्रदेश राज्य के महाधिवक्ता, किसी भी राज्य के क्या है महाधिवक्ता कौन होगा उसके बारे में बताया गया है। और वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य के महाधिवक्ता कौन है, तो ये महाधिवक्ता श्री प्रशांत सिंह जी हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीरा राणा हैं। तो ये आईएएस है दोस्तों वीरा राणा, और ये क्या है मुख्य क्या है दोस्तों, ये लेडीज हैं वीरा राणा, और ये क्या है वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो शोभा ओझा हैं। राज्य ओबीसी आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन हैं। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, राज्य ओबीसी आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन हैं। राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष आनंद सिंह अहिरवार हैं। और राज्य एसटी आयोग के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी हैं। तो याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीरा राणा, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष शोभा ओझा, ओबीसी आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन, राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष आनंद सिंह अहिरवार और राज्य एसटी आयोग के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी। गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी क्या है, वर्तमान में एसटी आयोग के अध्यक्ष हैं। आगे दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एनके जैन है। तो राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे राज्य मानवाधिकार आयोग है। मध्य प्रदेश के राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष
तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एनके जैन। अध्यक्ष कौन है? एनके जैन, नरेंद्र कुमार जैन। मध्य प्रदेश राज्य के राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो एनके जैन वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य के राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियाज मोहम्मद खान है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? नियाज मोहम्मद खान है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो याद रखेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कोठारी हैं। तो डॉक्टर अनिल कोठारी जी क्या हैं? वर्तमान में मध्य प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा आज का ये वीडियो यहीं तक है और आज का हमारा ये वीडियो यहीं से समाप्त होता है। दोस्तों यदि आप लोगों को हमारी ये सीरीज ये जो है तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।